अगर आपकी टाइमिंग भी 1 मिनट से कम है और आप इसकी वजह से शदीद दबाव में है, आपका पर्सनल रिलेशन, मियाँ बीवी का रिलेशन टाइमिंग की वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है मददगार साबित हो सकती है। पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं कोई यूट्यूब डॉक्टर नहीं हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे मैं लेक्चर देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और फिज़िकली जो है हमारा कोई क्लिनिक वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि हमारा फिज़िकल क्लिनिक भी है। सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन मिड सिटी हॉस्पिटल, जेल रोड, लाहौर, दोपहर 3 से 5 मेरा क्लिनिक होता है। इतवार को मेरा क्लिनिक जो है वो बहावलपुर में होता है, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, सिटी हॉस्पिटल बहावलपुर में। ये और नंबर भी दिया गया है, इस पे फिजिकल अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है और कोई शख्स जो है ऑनलाइन चेक करवाना चाहता है तो इसी नंबर पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी करवा सकता है। लिहाजा बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है शायद ये यूट्यूब पे लेक्चर देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शायद यही है, कोई प्रॉपर इनका क्लिनिक नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर जो है क्लिनिक मौजूद है, प्रॉपर उसकी अपॉइंटमेंट्स दी जाती है, प्रॉपर आके कोई शख्स आके चेक करवाना चाहे चेक करवाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे प्री मेच्योर एजैकुलेशन के बारे में कि टाइम से पहले जल्दी, जब इंसान अभी सेक्स को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है, लंबा करना चाह रहा है, टाइम से पहले अनजाल हो जाना, इसको प्री मेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। हम बताएंगे कि प्री मेच्योर एजैकुलेशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, कब हम इसको प्री मेच्योर एजैकुलेशन कहेंगे, कब हम इसको कहेंगे कि ये प्री मेच्योर एजैकुलेशन नहीं है, किन लोगों को इलाज की ज़रूरत है, इलाज में हमारे पास क्या क्या इसमें तरीक़ाकार मौजूद हैं, और कोई शख्स जो है मज़ीद एडवांस ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उसमें एडवांस ट्रीटमेंट कौन कौन से मौजूद है। अगर कोई शख्स मिलाप स्टार्ट करते ही, मिलाप से पहले ही बाहर ही फारग हो जाता है, या जिस टाइम दखूल होता है, वजाइना में दाखिल होता है पीनस, और 1 मिनट से पहले फारग हो जाता है, तो इसे प्री मेच्योर एजैकुलेशन, सूरत इंजाल कहा जा सकता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि जो भी शख्स, अगर तमाम शख्स जो हैं, अगर बहुत सारे शख्स 1 मिनट से पहले फारग हो जाते हैं तो सब जो है प्री मेच्योर एजैकुलेशन की डेफिनेशन में आएंगे, सबको हम सूरत इंजाल कह के इलाज करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि ये जो जल्दी इंजाल होना बार बार हो रहा हो और कोई पिछले 3 या 6 महीने से शख्स जो है जल्दी इसको इंजाल हो रहा हो 1 मिनट से पहले, एक चीज़। फिर इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो, परेशानी हो कि मैं जल्दी क्यों फारग हो जाता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमारी है, मैं बीमार हूँ। सेकेंडली, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइमिंग की वजह से उसका जो पार्टनर है, उसकी जो बीवी है, वो राज़ी नहीं हो पा रही, वो परेशान है, वो बीवी जो है वो फारग नहीं होती और मर्द जल्दी फारग हो जाता है और फैमिली रिलेशन जो है इससे तंग हो रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइमिंग के मसले के साथ और भी मसाइल आ रहे हैं, जैसे कि होशियारी का मसला आ रहा है, या कोई पेशाब के मसाइल आ रहे हैं, या इन्फेक्शन हुआ है, तो तब जो है हम इसको सूरत इंजाल कहेंगे और इसको इलाज की भी ज़रूरत होगी। दो तरह की, अब हम इकसाम की बात करें तो दो तरह की सूरत इंजाल हो सकती है। एक को हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग का मतलब है जो शुरू से ही है। अगर जब कोई शख्स, जब उसने पहली दफ़ा जो है सेक्स किया, ज़िंदगी में जब भी सेक्स किया, तो तब से ही उसको टाइमिंग का मसला, तब भी वो बाहर फारग हो गया, या वो अंदर जाते ही 2-3 मिनट में बिना लगे या एक आध मिनट से पहले ही फारग हो गया, तो इसे कहेंगे लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग में अगर किसी शख्स की टाइमिंग 1 मिनट से जो है वो कम है और उसकी वजह से उसके रिलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब हो रहा है, शदीद दबाव में है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्री मेच्योर एजैकुलेशन होगी। ये ज़्यादातर जो है नफ्स की ओवर सेंसिटिविटी की वजह से होती है कि पीनस इतना सेंसिटिव होता है, वजाइना का टच ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, या बाज़ लोगों में दिमागी तौर पे जो है स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी एजैकुलेशन को। दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वो होती है जो टाइम के साथ होती है, जो बाद में होती है। एक्वायर्ड जो है मतलब कि पहले ये शख्स ठीक था, इसकी इरेक्शन ठीक थी, मिलाप ठीक था और टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी टाइमिंग कम हो गई।
तो अगर किसी शख्स की टाइमिंग जो है पहले 7-8 मिनट थी, तो उसके लिए ये जो डेफिनेशन है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की 1 मिनट की नहीं आएगी। अगर उसका जो टाइमिंग है 3 मिनट से कम हो जाती है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि सूरत इंज़ाल का शिकार है। ये जो एक्वायर्ड होती है, जो कि बाद में होती है, जो पहले बंदा ठीक होता है, शुरू में उसने लंबी टाइमिंग एंजॉय की होती है, अब कम हो गई होती है, ये लोग तो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ये ज़्यादातर इसलिए होती है कि इनमें और मसाइल चल रहे होते हैं, किसी को शारी का मसला हो रहा होता है, किसी को पेशाब का मसला होता है, किसी को इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इसके मसाइल और होते हैं। इसकी ये किसी और वजह से हो रही होती है, ये इस वजह से नहीं होती कि सिर्फ ये सादी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सूरत इंजाल नहीं होती, ये एक जो है पूरे सिम्टम कम्प्लेक्स होता है, मतलब कि और बीमारियां होती हैं जिनको ठीक करना मतलूब होता है। अगर उनको ठीक ना किया जाए तो सूरत इंजाल ठीक नहीं होगी। जो पहले वाला ग्रुप है जिनको लाइफ लॉन्ग है, जिनका जो है 1 मिनट से कम टाइमिंग है, इनका मुख्तलिफ इलाज है। इनको हम ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ। इनको हम मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाते हैं जिससे इनकी टाइमिंग जो है बढ़ जाए और इनका टाइमिंग जो है बेहतर हो जाए। और इनको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जो कि टाइमिंग बढ़ाने वाली होती हैं, वो इनकी टाइमिंग बढ़ाती हैं। साथ में इनको मेडिसिन दी जाती है, कुछ जो है लोगों को स्प्रे दिया जाता है, कुछ को दवाई दी जाती है। और जो सेकंड ग्रुप है जो एक्वायर्ड है, उनको जो है प्राइमरी बीमारी जिसकी वजह से टाइमिंग कम हो रही हो उसको ठीक करना मकसूद होता है। सबसे पहले जो लाइफ लॉन्ग वालों को हम बताते हैं कि ये कुछ ऐसी टेक्निक इख्तियार करें जिनसे इनकी टाइमिंग बढ़ जाए। एक ये है कि जब ये मिलाप करें, मिलाप कर रहे हो तो कॉन्टीन्यूसली मिलाप करते ना रहें। दरमियान में जब ये इंजाल होने लगे ब्रेक ले लें, पीनस बेशक विदड्रॉ कर लें भाई। इससे जो है एक दफ़ा ब्रेक आ जाएगा और टाइमिंग जो है बेहतर हो जाएगी। फिर दोबारा स्टार्ट करें। तो एक ही दफ़ा जो है जारी ना रखें, अंदर ब्रेक्स लें, पॉज लें। इसलिए इस तरह उनका जो एक तसलसल है, जो एक ज़हनी तौर पर इजैकुलेट होने की फीलिंग है, वो रुकेगी और टाइमिंग दोबारा बन जाएगी। दोबारा मिलाप करें, इससे कहते हैं स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। तो वो स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का सहारा लें। फिर है स्क्वीज टेक्निक। ये इसी तरह ही है कि मिलाप करें, जब इंजाल होने लगे तो बाहर निकाल लें, विड्रा कर लें पीनस को या रुक जाएं और अपने टेस्टिस को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचें। इससे कुछ टाइमिंग जो है बढ़ सकती है, लेकिन असल में इससे टाइमिंग नहीं बढ़ती। बेसिकली जहन जो है डाइवर्ट हो जाता है। जहन जो फोकस्ड होता है कि मैंने फारग होना है, वो फोकस उसका ख़त्म हो जाता है। फोकस इस तरफ हो जाता है मैंने टेस्टिस को स्क्वीज करना है। तो जब वो स्क्वीज की तरफ जाता है, फोकस का ख़त्म हो जाता है, तो इससे टाइमिंग जो है बेहतर हो सकती है। इसे स्क्वीज टेक्निक कहते हैं। तो ये दो दो टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टाइमिंग बढ़ाने के लिए। फिर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज भी कहते हैं। इससे पट्टे जो हैं पीनस के मजबूत होते हैं, टाइमिंग भी बढ़ती है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि पेशाब जिस तरह रोकना है, इस तरह की रोक जिसमें वो इकट्ठा करना है। और 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा, 10 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा किया 10 सेकंड का ब्रेक, फिर 10 सेकंड के लिए किया 10 सेकंड का ब्रेक, 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम, 3.5 मिनट का टोटल ये प्रोसेस है। और इससे करने से जो है टाइमिंग में खातिर खा इजाफा हो सकता है। साथ में बाज़ लोगों को दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। दवाई में कुछ सुन करने वाले स्प्रे होते हैं जो कि स्प्रे कर दिए जाते हैं, जिससे जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जल्द की सेंसिटिविटी जिन लोगों की इनकी कम हो जाएगी, इससे इनका मसला ये हल हो जाएगा और लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बाज़ लोगों को खाने वाली दवाई दी जाती है जिसमें SSRIs शामिल है, कोई और ट्रेमाडोल वगैरह और दवाइयाँ भी शामिल हैं जो कि दिमागी तौर पर जो सिग्नल आ रहे होते हैं उनको स्लो कर देती हैं और इससे टाइमिंग इंप्रूव हो जाती है। फिर जो मरीज़ होते हैं जिनको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है एक्वायर्ड बाद में होशियारी की वजह से, उनकी बीमारी भी दूर की जाती है। उनकी अगर तो पेशाब का मसला है तो पेशाब का मसला ठीक किया जाए। बार बार पेशाब की मसाइल होते हैं बहुत सारे लोगों को। बात की होशियारी कमज़ोर होती है तो उनकी होशियारी के लिए दवाई दी जाए। ऐसे मरीज़ों में वागरा वगैरह, सियालिस, टडालाफिल असर कर सकती हैं उनकी, क्योंकि ये होशियारी भी बेहतर करेंगी, टाइमिंग भी इंप्रूव कर सकती है। फिर किसी को इन्फेक्शन हुआ होता है, UTI या टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है, उनको अगर जब ये दवाई दी जाती है UTI के लिए, इन्फेक्शन के लिए, तो उनकी इन्फेक्शन बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो उनकी जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है। अगर इन सब करने के बावजूद भी ये मरीज भी बेहतर ना हो, फिर इनको लाइफ लॉन्ग वालों की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर इनको डिले स्प्रे या फिर SSRI वगैरह दिए जाते हैं ताकि इनकी टाइमिंग जो है को मजीद बढ़ाया जा सके, इन्हांस किया जा सके। क्योंकि ये मरीज़ जो है पुराने मरीज़ होते हैं, पहले इन्होंने 8-8, 10-10 मिनट टाइमिंग इंजॉय की होती है, अब टाइमिंग इनकी कम हो गई होती है, तो इनको टाइमिंग जो है 1 आध मिनट से नहीं इनको तसल्ली होती, इसलिए इनकी टाइमिंग कुछ बेहतर होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इन जिन जो मरीज़ इन सब से तरीकों से असर नहीं होता, उनका ऑपरेशन करके डोर्सल न्यूरेक्टमी, मैंने पहले भी बताया था, उनकी जो सेंसिटिव लगी हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, तो जिससे उनकी टाइमिंग में खातिर खा इजाफा हो जाता है और उनमें बेहतरी हो जाती है। अगर कोई शख्स जो है मर्दाना कमज़ोरी
टाइमिंग के मसाइल या इस तरह किसी भी मसले में मुब्तला है, वो पेनाइल इम्प्लांट करवाना चाहता है, पेनाइल इम्प्लांट के बारे में मशवरा करना चाहता है, मुख्तलिफ तरह के इम्प्लांट्स में क्या फ़र्क है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। हमारे क्लिनिक पे आके, जिनका मैंने मुश्किल पता दिया है, उस पे आके विज़िट कर सकता है, वहाँ पे आके चेक करवाया जा सकता है। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बनाते, हम फिज़िकली इलाज करते हैं, इसलिए